बाज खालसा के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रसंग बाज के 8 लक्षणों पर चर्चा करेगा। यही कारण है कि गुरु गोबिंद सिंह जी हमेशा बाज को अपने साथ रखते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, वे जो कहते हैं और जो कुछ भी वे खालसा को सिखाते हैं, वो किसी कारण से होता है। इसके पीछे एक सीख और रहस्य है। गुरु जी ने बाज क्यों रखा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण और रहस्य ये है कि बाज खालसा का प्रतिनिधित्व करता है। बाज के सभी लक्षण हैं जो खालसा में आने चाहिए। बाज के 8 मुख्य लक्षण जिनका हमें पालन करना चाहिए, वे हैं: गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बाज को कभी भी कैद में नहीं रखा जा सकता। बाज या तो पिंजरे को तोड़कर उड़ जाएगा या पिंजरे के अंदर ही मर जाएगा। आप इसे गुलाम नहीं बना सकते। स्वतंत्र, ये पूर्णतः स्वतंत्र है। बाज कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं खाता जो किसी और के द्वारा मारकर उसे दे दी गई हो, या जो कुछ भी खाएगा उसे अपने आप ही मार डालेगा। तो ये पूरी तरह से खुद पर निर्भर करता है। ये खालसा को शिक्षा भी देता है कि खालसा स्वयं पर निर्भर है। इसे किसी और से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। खालसा स्वयं पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि इसे गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शिश है। ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन अपनी दृष्टि कम रखता है। बाज बहुत ऊंचा उड़ता है, लेकिन वो अपनी दृष्टि हमेशा जमीन पर रखता है, जो निर्ममता का प्रतिनिधित्व करता है। बाज पृथ्वी पर चलने फिरने और रेंगने वाले छोटे छोटे जीवों पर अपनी दृष्टि रखता है। ये खालसा के लिए एक शिक्षा है। आप बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, स्वर्ग तक पहुंचने वाले हैं और आकाश तक पहुंचने वाले हैं। इस दुनिया में आप उच्चतम सिंहासन तक पहुंचने जा रहे हैं, लेकिन अपनी आंखें और दिमाग हमेशा अपने सबसे निचले हिस्से पर रखें। तुम सदैव अपने अवगुणों को ध्यान में रखते हो और नीच से नीच बने रहते हो। अपना ध्यान सबसे निचले स्तर पर रखें, भले ही आप सबसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर हो। उस अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। चक्रवर्ती, सदा गतिशील और अनासक्त। चक्रवर्ती का अर्थ है सदैव गतिशील रहना और कभी भी एक ही स्थान पर ना रहना। खालसा और बाज किसी मोह में नहीं बंधे रहते। बाज कभी भी घर बनाकर उसे अपना पक्का घर नहीं कहेंगे। यह एक घर बनाएगा, लेकिन फिर यह घर छोड़कर कहीं और जा सकता है। यह हमेशा दुनिया भर में यात्रा करता रहेगा और ये कभी भी
कोई स्थायी घर नहीं बनाता है। तो ये खालसा को सिखा रहा है कि आप किसी घर या किसी देश में रह सकते हैं, लेकिन उस जगह के साथ अपने भीतर की पहचान इतनी गहराई से ना करें, हम इस दुनिया को छोड़ देंगे। इसलिए कोई भी लगाव ना रखें। कभी आलसी मत बनो। एक बाज हमेशा सतर्क रहेगा। एक बाज हमेशा बाहर जाएगा और वही करेगा जो करने की जरूरत है। ये कभी भी चीजों को बाद के लिए नहीं टालेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा को यही शिक्षा दी है कि कभी आलसी मत बनो। हवा के विरुद्ध उड़ान है। बाज हमेशा हवा के विपरीत उड़ेगा, जबकि आकाश के अन्य सभी पंछी हवा के साथ उड़ेंगे। ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि दबाव पर भले ही एक तरफ से आ रहा हो, दुनिया एक तरफ जा रही हो और प्रवाह के साथ बह रही हो, लेकिन खालसा निराला है। ये हमेशा दबाव के विपरीत बहता रहेगा। भले ही ये कठिन हो, खालसा हमेशा हवा के विपरीत उड़ेगा, जिस तरह से कोई नहीं उड़ सकता। निडर। बाज बिल्कुल निडर होता है। वो आकाश के किसी पंछी या भूमि के किसी जानवर से नहीं डरता। अपने ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां एक बाज नीचे आता है और बकरी, भेड़ या अन्य छोटे जानवरों को उठा लेता है। ये किसी अन्य जानवर से नहीं डरता। आकाश का राजा। बाज आसमान का राजा है। क्योंकि यह आकाश के राजा की तरह है, बाज राजघराने की तरह है। इसे पदानुक्रम के उच्चतम बिंदु पर रखा गया है। यह खालसा के लिए एक शिक्षा है कि खालसा भी शाही खून है। यदि आपके पिता एक राजा गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, तो आप राजा के पुत्र पुत्री हैं। आपकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। इसलिए हमें उन्हीं गुणों का पालन करना चाहिए जो कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में अपनाए थे। बाज को अपने साथ रखने के इस एक रूपक उदाहरण के अंतर्गत वे खालसा की शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए हम गुरु जी को धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बाजा वाले भी कहते हैं। धन्यवाद।